हेलो एवरीवन, दिस इज नुसरत जहां। वेलकम टू लर्नर्स कॉर्नर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स हमारे क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स वो हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाए हैं हमारे लिए, जिससे हमारी लाइफ जो है वो ईज़िली मूव कर सके। तो हम लोग पहले फंडामेंटल राइट्स की डिफिनेशन को क्लियर करेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिफिनेशन में। फंडामेंटल राइट्स की डिफिनेशन है: Fundamental rights are essential human rights that are offered to every citizen, irrespective of caste, race, creed, place of birth, religion, or gender. These are equal to freedom, and these are rights are essential for personal good and the society at large. अब हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। फंडामेंटल राइट्स वो हैं जो हमें जाति, धर्म, प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि हम लोग कहाँ के रहने वाले हैं, या हमारा जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, ये सब से बचाता है कि अगर आप एज आ मेल हैं तो आप ये वर्क नहीं कर सकते, या फीमेल हैं तो ये वर्क नहीं कर सकते, या आप इस जाति के हैं या धर्म के हैं तो आप यहाँ नहीं जा सकते या ये काम नहीं कर सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स हमें इसी चीज़ों से प्रोटेक्शन करता है कि आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकें। ये नहीं कि अगर आप को कोई मंदिर जाना चाहते हैं, आपकी इच्छा है एज अ सिटीज़न, एज अ पर्सन, तो आप जा सकते हैं। आप पर किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं दिया जाएगा कि आप यहाँ नहीं जा सकते हैं। हमारी फंडामेंटल राइट्स इन सब चीज़ों से हमें क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है। आगे बढ़ेंगे और हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स फॉर इंडियन सिटीज़न। फंडामेंटल जो राइट्स है वो इंडियन सिटीजन्स के लिए कैसा है, क्या है? इंडियन सिटीज़न के लिए क्या मेन है? हमारे इंडिया में जाति धर्म थोड़ा सा ज़्यादा, उसको जाति को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। तो इस वजह से फंडामेंटल राइट्स का होना बहुत ज़रूरी है कि बहुत लोग कहते हैं कि आप इस जाति के हो तो आप ये काम नहीं कर सकते, या आप इस धर्म के हो आप यहाँ नहीं जा सकते हो, और इस जेंडर के हो यहाँ ये काम नहीं कर सकते, यहाँ नहीं जा सकते। इसलिए इंडियन सिटीजन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स। अब हम लोग फंडामेंटल राइट्स को पढ़ लेंगे, कौन कौन से हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वन बाय वन। उसके बाद हम डीपली क्लियर करेंगे कि क्या है। फर्स्ट राइट है राइट टू इक्वलिटी, सेकंड है राइट टू फ्रीडम, थर्ड है राइट टू एक्सप्लेनेशन, फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिफ्थ है राइट टू एजुकेशन राइट्स, कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स, सिक्स है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़। ये हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। अब हम लोग इनको वन बाय वन अच्छे से पढ़ेंगे जिससे हमें क्लियर हो जाए कि ये कैसे हैं, क्या हैं। राइट टू इक्वलिटी यानी कि मान लीजिए कि आप एज अ फीमेल, एज अ मेल, अगर कोई ऐसा वर्क है तो ये नहीं कहा जा सकता है कि आप ये फीमेल कर सकती है, मेल नहीं कर सकता, या मेल कर सकता है, फीमेल नहीं कर सकती है। हमारे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं कोई भी वर्क हो वो मेल फीमेल दोनों ही कर सकते हैं। सेकंड है राइट टू फ्रीडम, हमें कहीं पर भी आने जाने की फ्रीडम है, हमें किसी भी तरीके की रोक टोक नहीं होगी कि आप वहाँ नहीं जा सकते हो या नहीं वहाँ नहीं जा सकते हो, आपको फ्रीडम है, आप कहीं पर भी जाइए। थर्ड है राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, यानी कि अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है या आपका शोषण कर रहा है एज अ पर्सन, एज अ सिटीज़न, एज अ चाइल्ड, तो आप उसके विरुद्ध, उसके अगेंस्ट आवाज़ उठा सकते हो। फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि आप किसी भी धर्म के हो, आप बेझिझक पूजा करना चाहो, नमाज़ पढ़ना चाहो या प्रार्थना करना चाहो, आप कर सकते हो। आपको किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं दिया जाएगा कि आप ये नहीं करोगे। फिफ्थ है हमारा कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी कि हमारा कैसा भी कल्चर है हम उस कल्चर को निभाएंगे। ये नहीं कि आप ये कल्चर नहीं कर सकते हो, ये हमारे यहाँ अलाउ नहीं है, आप कल्चर को कर सकते हैं, चाहे वो आप डांस हो, नृत्य हो, भरतनाट्यम, कथकली, आप कैसा भी कल्चर है कि यहाँ के लोग बहुत कड़वा खाते हैं या खट्टा खाते हैं। हाँ, हमारे यहाँ तो कई तरह के लोग रहते हैं ना, तो हमें सबका ख्याल रख के चलना होता है, इसीलिए। उसके बाद है कि एजुकेशनल राइट्स, हम सभी लोगों को, चाहे वो बच्चा हो पढ़ने वाला या एज अ पर्सन हो, एज सीनियर सिटीज़न हो, अगर वो पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है। मतलब उस पर दबाव नहीं कि आपकी उम्र हो गई आप नहीं पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, आप जो भी पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है। हमारा लास्ट और इम्पॉर्टेंट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी, जो कानून बना रखे हैं, हमको उन्हीं के अनुसार काम करना है, उसी के हिसाब से काम करना है कि उन्होंने हमारे लिए कानून ही बनाए। आखिर कानून किसके लिए? हम ही लोगों के लिए बनाए हैं। तो कानून तो
तो हम लोगों को उसको अच्छे से फॉलो करना है। आई होप डू यू लाइक इट।